वीकनेस हावी है उसमें आईटी स्पेस लीड जरूर कर रहा है, जहां पर अब विप्रो जो है निफ्टी का टॉप लूजर बनता हुआ दिखा है। साथ ही टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक सभी दिग्गज नाम जो है निफ्टी के लूजिंग साइड में आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 2.5 से 3% की गिरावट है। कुणाल, इनमें से कोई कमजोर कड़ी जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत सपोर्ट जो था वो आईटी पैक से जरूर था, पर जो मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इस वीकनेस को? क्या वीकनेस और गहराएगी या फिर निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके ढूंढे? जी, आई थिंक आईटी का वीकनेस आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, बिकॉज जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है, जैसे कि इन्फोसिस में अच्छा बाउंस आया था लास्ट वीक, विप्रो ऑलमोस्ट 575 के आसपास ब्रेकआउट के लेवल्स पे था। तो ये जो 2 या 3 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में है, इनमें रिवर्सल जो आया है, ये शायद कंसर्निंग हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए, बिकॉज जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी मार्केट बेस बना के और अगर एक सेक्टर रिवाइवल होता है तो वहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स फर्स्ट रिवाइव करते हैं, उसके बाद मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बारी आती है। तो ये शायद एक डेंटिंग फैक्टर हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। हालांकि हम वेट करेंगे सेकेंड हाफ का, अगर हम देख रहे हैं कि अगर सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाती है या तो फिर ये लेवल्स को होल्ड करे स्टॉक थ्रू आउट द डे, तो वीकनेस परसिस्ट हो सकती है आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो कुछ एक लेवल्स हैं जो कि आपको हाईलाइट करने हैं, और आज का डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी आईटी कंपनीज के लिए। पर इस बीच अगर हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में जो कि लीडर है एचडीएफसी बैंक, वो सपोर्ट करता हुआ ज़रूर दिख रहा है, जहां पर शुरुआत जो है हल्के पॉजिटिव के टिक्स के साथ हुई थी, पर अब देखिए एचडीएफसी बैंक में लगभग 1.5% की तेज़ी है। किरण, मैं आपसे समझना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप एचडीएफसी बैंक का ये मूव? क्या यहाँ से और भी तेज़ी बढ़ सकती है? क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ा तो लाजमी है कि निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट मिलेगा। यस, डेफिनेटली अगर एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखोगे तो काफी बड़े कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट 1700 के ऊपर ये तीसरा अटेम्प्ट है। आगे हमने देखा था कि 1700 के नीचे जब स्टॉक 1700 के ऊपर जाता था टिक नहीं पाता था, उसके बाद तुरंत नीचे आ जाता था, लेकिन अब की बार ये 1700 के नीचे आया है तो हायर लोज बना रहा है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक ओनली वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी, जो हमने प्रीवियसली भी बात की थी। सो देयर आर हाई चांसेस कि 1700 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक टिक जाता है, सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हम 1750 1770 जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होता है एक यहाँ से बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम वाइज करेक्शंस काफी देख लिया है। सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे एक लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हमें मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1680 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 1780 1800 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, 2-4 शेयर और आपसे समझना चाहते हैं, जरा देखिएगा आप। ये हिंडाल्को पे आज जो शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल रहा है, इस पे कितना ट्रस्ट करें? थिंक इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज जब ऐसे न्यूज़ के बाद में एल्यूमिनियम प्राइसेस जब इंक्रीज हुए थे, हमने देखा वीकेंड में एक अच्छा मूव आया था, तो उसके बाद होता है कि स्टॉक्स नेचुरली एक बाउंस देते हैं, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर और ट्रेंड अगर डाउन साइड पे है तो जनरली ये बाउंस लास्ट नहीं होते हैं। तो इन्हें जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फॉलो थ्रू अप मूव का एक डे और अगर हमें दिखे, स्टॉक अगर आज के हाई को क्रॉस कर जाए आने वाले 1 से 2 दिनों में, तब जाके एक ट्रेंडिंग अप मूव बन सकता है स्टॉक्स में। तो मेरे अनुमान से आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर कॉन्ट्रा बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखें तो आज की जो गैप है ओपनिंग हुई है हिंडाल्को में, अगर वो गैप क्लोजिंग के आसपास या गैप को क्लोज करने के आसपास अगर वो लेवल्स पे आ जाए जो करीबन 630 के आसपास है, तब मेरे अनुमान से एक कॉन्ट्रा बाइंग बन सकती है। बट फिलहाल मैं इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आप इसमें सलाह नहीं देंगे। खैर, इस बीच आपको थोड़ी देर बाद हम नासा के अंदर जो आज लॉस आया इनकी बुक्स के अंदर, पनिशमेंट इतनी ज़ोरदार है कि 20% का सर्किट लग गया, और लगेगा ही। मार्केट का मूड ख़राब है, ऊपर से आप नंबर्स ख़राब लाओगे तो फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? इसकी पूरी पड़ताल अभी थोड़ी देर में हम करेंगे, मेरे सहयोगी शरद जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एमजीएल और आईजीएल के अंदर जो आज फॉल हुआ है काफ़ी सीवियर हो चुका है, 15% का। इनमें भी पॉलिसी बेस ही खबर है। जो स्वामित्व थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दाम नहीं बढ़ा पा रहे, दिक्कत आ रही है इन सब में भी, आईजीएल एमजीएल। एक बार कुणाल सर, इन दोनों शेयर्स का कहीं बेस है तो आप ज़रा चेक कर लो। मैं कल परसों एमजीएल के चार्ट दिख रहा था, ये तो फ्री फ्लो जैसा मामला लग रहा है। चार्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए। इनफैक्ट आईजीएल का चार्ट अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 345 350 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि लास्ट 3-4 इयर्स का मेजर सपोर्ट और मेजर बेस है आईजीएल के लिए। और एमजीएल गुजरात गैस में भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर्स है।
इनकी सबसे कंसर्निंग बात है कि हमने बहुत बार देखा है कि इन स्टॉक्स में पहले भी रैलीज आई थी, बट रैलीज के बाद एक मेजर फॉलो थ्रू अप मूव नहीं आता है। स्टॉक्स ब्रेकआउट के लेवल्स पे आके वहाँ से सडनली रिवर्स कर जाते हैं। तो जो स्टॉक अपने बुलिश पैटर्न्स को कंप्लीट ना करे, बेरिश पैटर्न्स को कंप्लीट कर जाता है और बार बार एक इंडिकेशन देता है कि मेजर सपोर्ट्स को तोड़े, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वीकनेस का। चार्ट स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डैम्पन हो गए हैं IGL, MGL और गुजरात गैस के। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर ट्रेडर्स अपने शॉर्ट ट्रेड्स जिन्होंने भी इनिशिएट किए हैं वो उसको कैरी ऑन करे 1 डे या 2 डे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाई का रख के, या फिर जो फ्रेश ट्रेडर्स अगर इनिशिएट करना चाहे लॉन्ग साइड तो मेरे अनुमान से इनिशिएट नहीं करना चाहिए करंट लेवल्स पर भी। तो मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ, हुनासा के अंदर जो गिरावट आई है उसके पीछे की वजह क्या है, क्या नंबर्स है, कुछ और भी है, एक बार उनसे समझ लेते हैं, फिर इसके जरा चार्ट चेक भी करवा लेंगे। शिवांगी, आप जब तक हुनासा का एक बार चार्ट देख लेना, जब तक शरद हमको बता देंगे। शरद जी बताइए हुनासा की आज पिटने का कारण। जी बिल्कुल, हुनासा कंज्यूमर के Q2 नंबर्स जो हैं वो बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको भाव के बारे में। इसका जो IPO प्राइस था 324 रुपये का था और लिस्टिंग जो था 330 पे था। अब जो है आंकड़े देखें तो आज के गिरावट के बाद जो है ये सारे नंबर्स जो है आप रिवर्स हो गए। आप कहेंगे कि 300 के नीचे आ गया भाव। और याद रखिए कि IPO के समय जो था एनालिस्ट कह रहे थे कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स बहुत हो रही थी, उसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में एक अच्छी मूव देखने मिल रही थी IPO में। उसके बाद से जो है सेलिंग देखने मिल रही है और ये लगातार जो है गिरावट कंपनी में देखने मिली है। और कंपनी ने कहा भी कि 1 साल के ही लिस्टिंग में बिजनेस मॉडल वो बदल रहे हैं। और Q2 कॉन कॉल की हाइलाइट्स की बात करें तो वहाँ पे इन्वेंट्री करेक्शन देखने मिला। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि एक नई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और अप्रोच पे वो फोकस करने वाले हैं और प्रोजेक्ट नीव करके जो एक मॉडल रहेगा वो FY24 के जो 4th क्वार्टर है उसमें वो लॉन्च करने वाले हैं और वो एग्जीक्यूशन भी आया है। ये जो मॉडल है ट्रांजिशन करने वाली है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से टॉप 50 सिटीज़ में, और सुपर स्टॉकिस्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको वो कम करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स इन्वेंट्री करेक्शन के कारण जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस बार क्वार्टर में देखें तो 60 करोड़ का इन्वेंट्री इम्पैक्ट भी देखने मिला है और प्रोविजनिंग भी बढ़ गई है। और ये जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 4 से लेकर 5 की एरियाज़ में जो है वो सोचेंगे भी, लेकिन बाज़ार को ये अच्छा नहीं लगा। जो ब्रोकरेजेस बताए गोल्डमैन सैक्स ने बड़ा डाउनग्रेड भी कर दिया न्यूट्रल पे, पहले 22 से था और टारगेट प्राइस घटा दिया 570 से 375 तक। ये एक सिग्निफिकेंट प्राइस रिडक्शन है। और उन्होंने कहा कि जो Q2 रेवेन्यू का तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ ही है, लेकिन जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था उनके कोर बिजनेस का वो अब चेंज हो गया है। तब किस तरह स्टेबलाइज होता है इस पे जो है बाज़ार की पूरी नज़र रहेगी, बट अभी जो है बाज़ार इस चीज़ को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। और कंपनी की जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पे अगर चेंजेस इतनी ज़्यादा हो रही है तो क्लैरिटी बाज़ार को नहीं देखने मिल रहा, इसलिए हम देख रहे हैं आज स्टॉक में मुझे भारी गिरावट देखने मिली है। ठीक है, तो ये एक हो गया हुनासा के बारे में पूरी जानकारी कि क्यों टूटा है, 20% नीचे क्यों आया, उसकी वजह। चार्ट एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। किरण सर आप देखिए ज़रा इसके चार्ट हुनासा के। तो हाँ, होनासा का अगर हम चार्ट देखें तो IPO के बाद हमने देखा था कि एक स्टेडली रैली आई। अब रैली के बाद हमने देखा वापस इसमें एक टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 360 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 360 से लास्ट टाइम भी हमने रैली देखी थी कि ऊपर में 530 तक रैली आई। अब डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक स्टीप फॉलिंग चैनल के अंदर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके अभी काउंटर कहीं ना कहीं 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल काफी वीक चार्ट हो चुका है। अगर आप इसका वीकली या मंथली चार्ट देखोगे तो एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको कहीं ना कहीं 250 या 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जब तक ये काउंटर ऊपर में रिकवर होके एटलीस्ट 360 के ऊपर नहीं आता तब तक मैं बॉटम फिशिंग करने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर कहूंगा। तो जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 250 के साथ बने रहे। ओवरऑल पहला हमारा जो रिवर्सल लेवल रहेगा वो 360 रहेगा। जब तक 360 के ऊपर नहीं जाएगा कोई भी फ्रेश खरीदारी की यहाँ सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, 360 के लेवल्स का इंतजार करना है। एब्सोल्युटली वेट एंड वॉच की राय इस वक्त मिलती है। नासा कंज्यूमर इम्पैक्ट है नेगेटिव जो कि नजर आ रहा है, ब्रोकरेजेस के भी नेगेटिव रेडार पर स्टॉक आता हुआ। सारी की सारी रिसर्च आपके सामने। 23,400 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी।